एक शाम जब घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, जुबैदा ने आहिस्ता से कहा, जमाल, अगर ये लड़की हमारे घर से चली जाए तो ये सारी जायदाद एक दिन हमारे नाम हो जाएगी। कोई एतराज भी नहीं करेगा। जमाल ने कुछ देर सोचा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम सही कहती हो, मगर ये जरूरी है कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो वापस ना आ सके। जुबैदा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई और उसने फौरन जवाब दिया, जंगल के पास वो पुरानी राह है, वहां रात में कोई नहीं जाता, हम उसे वहीं छोड़ आएंगे। जंगल के जानवर खुद ही बात को हल कर देंगे। ये तय हो गया। उस रात गांव पर गहरे बादल छाए हुए थे और बारिश का डर महसूस हो रहा था। सायरा अपने कमरे में गहरी नींद में थी। मासूम चेहरे पर सुकून था, किसी दुख का इल्म न था। जुबैदा ने उसे देखा। बस जरा सब्र कर, अब ये घर तेरा नहीं रहा। नईम ने लरजते हाथों से सायरा को उठाया। वो नन्ही सी थी, बस हल्की सी कराह करते हुए सोई हुई। दोनों दबे कदमों से दरवाजे से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चलने लगे। गांव घबराहट में जाग रहा था, मगर रात की तारीकी ने हर शय छिपा रखी थी। जब वो जंगल के दहाने पर पहुंचे तो ठंडी हवा के झोंके चेहरे से टकरा रहे थे और दरख्तों के साए गहरे लग रहे थे।